नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका सोनू सिंह वर्मा। द युवा किसान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड बिजनेस के बारे में। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की ज़्यादातर आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती किसानी पर निर्भर करती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए किसानों को अहम रोल है। इसलिए देश भर के किसानों को योजनाओं से जोड़ा जाता है ताकि खर्च का बोझ कम हो सके और किसान को ज़्यादा मुनाफा मिल सके। वैसे गांव से शहर की तरफ बढ़ते हुए पलायन के कारण खेती किसानी पर बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन अगर किसान अपने खेत खलिहान से जुड़े रहकर लाखों का मुनाफा कमाना चाहते हैं तो खेती के साथ साथ कई तरह के एग्रीकल्चर स्टार्टअप या बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसी प्रकार खेती की लागत को कम करने के लिए किसान की आमदनी बढ़ा सके और किसान खाली होते गांव को दोबारा आबाद बना सके। इस पर पहल से गांव के दूसरे लोगों को भी रोजगार मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत मिलेगी। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं वर्मी कंपोस्ट यूनिटी के बारे में। रसायन से खोखली होती धरती को बचाने के लिए लगातार जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन जैविक खाद की कमी के कारण फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए कई किसान केमिकलों पर ही आश्रित हैं। गांव किसान और खेती की इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वर्मी कंपोस्ट यूनिटी लगा सकते हैं, जिसकी मदद से किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट बेचकर लाखों का मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार इसके काम के लिए अच्छी दरों पर लोन और सब्सिडी और आर्थिक अनुदान भी देती है। अब दूसरी बात करें तो डेयरी फार्म है। देश की आबादी बढ़ने के साथ साथ दूध और उससे बने उत्पादों का डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसे पूरा करने में बड़ी बड़ी कंपनियां भी सफल नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि इसकी मुख्यतः है हमारे गांव के किसान लोग। इसलिए किसान खेती के दौरान 8 से 10 पशुओं के साथ डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं। इसे पशुओं से मिलने वाला दूध बाज़ार में ऊंचे दामों पर बिकेगा और अच्छी आमदनी हो सकती है। इसके अलावा पशुओं में मिलने वाला गोबर जैविक खाद के रूप में भी काम आएगा और पशुओं के लिए खेतों से ही चारे का इंतजाम कर सकेंगे। इसी प्रकार किसान कम लागत में डेयरी फार्म का बिजनेस डाल सकते हैं। अब तीसरी बात करें तो बेकरी या चक्की बिजनेस है। गांव के पास कस्बों और बड़े बड़े शहरों में बेकरी उत्पादों से लेकर अनाज और उसके आटों की काफ़ी मांग रहती है। इंसान की बेसिक ज़रूरतों के कारण ये बिज़नेस कभी फेल नहीं होगा, बल्कि सालों साल तक लाखों का मुनाफा दे सकता है। खासकर आज के समय में लोग सेहत के लिहाज में से जैविक और शुद्ध उत्पादों की मांग करते हैं। ऐसे में अनाज, दाल और इनके आटे की यूनिट लगाकर साथ में बेकरी बिजनेस करना फ़ायदे और सौदा साबित हो सकता है। इसके लिए सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नत योजना के तहत आर्थिक सहायता भी मिल सकती है। तो जय हिंद किसान भाइयों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके बारे में ज़रूर सोचें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। मैं हूं आपका सोनू सिंह वर्मा। जय हिंद, राम राम भाई।